Hello friends, welcome to EduShare Center. Today we are going to learn the social and emotional development. There is a small topics, we will not go through the details. We will understand by discussing some questions. Let's see what is there in the social and emotional development. ये जो social development है, it refers to the ability of a child to establish relationship with the person in his her environment. जो सोशल डेवलपमेंट है इसका मतलब है जो बच्चा है वो अपना इन्वायरमेंट में पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है. एज एन इन्फेंट स्ट्रॉन्ग टाइज आर इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द चिल्ड्रेन एंड हिज हर केयरटेकर, जनरली द मदर, फादर एंड फैमिली मेम्बर. जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसका जो रिलेशनशिप होता है वो फादर मदर के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्फेंट बच्चा तो बाहर लोगों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करता है, तो फैमिली मेम्बर या केयर टेकर के साथ ज़्यादा उसका बॉन्डिंग बनता है. एज द चाइल्ड ग्रोस ओल्डर द रिलेशनशिप विद द पीयर्स एंड विजिटर्स इन द फैमिली आर एस्टैब्लिश्ड. जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसका दोस्त लोगों के साथ रिलेशनशिप बन जाता है. जो फैमिली में विजिट करने आता है उन लोगों के साथ भी रिलेशनशिप बन जाता है. बाय द एज ऑफ 2 द ग्रुप बिहेवियर एमंग द चिल्ड्रन बिगिंस. जब बच्चा 2 साल होता है तब उसका ग्रुप बिहेवियर डेवलप होता है. जैसे वो बच्चे के साथ खेलना, ऐसे टाइप का बिहेवियर डेवलप होता है. यंग चाइल्ड आर लाइकली टू बी मोर कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली देन कॉम्पिटिटिव एंड हॉस्टाइल. जो यंग चिल्ड्रन होता है वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है रादर देन और कॉम्पिटिटिव और हॉस्टाइल. कॉम्पिटिटिव एंड हॉस्टाइल मीन्स द अनफ्रेंडली बिहेवियर. तो यंग चिल्ड्रन में ज़्यादातर फ्रेंडली बिहेवियर होता है. आप भी अपना देखा होगा, कोई भी बच्चा के साथ थोड़ा देर खेलोगी तो आपके साथ बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है वो. बाय द इंटरेक्शन विद द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप द चाइल्ड डेवलप एन इमेज अबाउट हिमसेल्फ और हर्सेल्फ, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट. जो बच्चा बड़ा होता है, स्पेशली इन द एज ऑफ एडोलेसेंस, बच्चा जब उसका दोस्त लोगों के साथ पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो उसका एक इमेज बन जाता है उस ग्रुप में. इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलता है. हम भी जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे भी हमारा कुछ इमेज बन जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा टाइप का इमेज बन जाता है. तो इसमें और एक टर्म देखेंगे, सोशलाइजेशन. तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम बाद में भी और एक टॉपिक्स है उसमें जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे खाली. तो सोशलाइजेशन इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू व्हिच द इंडिविजुअल्स लर्न the habit, attitude, values and belief of the social group in which he is born. सोशलाइजेशन का मतलब होता है जो इंडिविजुअल है वो हैबिट्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिलीफ लर्न करता है सोशल ग्रुप से, मतलब एक सोसाइटी से लर्न करता है वेयर ही इज़ बॉर्न, जहाँ उसका जन्म होता है. इसको सोशलाइजेशन बोलता है. चलिए अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसका रिलेटेड, तब जाके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपका. तो इसमें देखिए, सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस एक्वायरिंग द वैल्यू, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन. ये वैल्यू बिलीव करेक्ट है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ये नेगेटिव वर्ड है तो ये हो नहीं सकता है. एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, दिस इज़ द कोग्निटिव डेवलपमेंट. ये पियाजे के साथ रिलेटेड है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ द सोसाइटी. ये बात नहीं है कि हम कल्चर का स्टडी को क्रिटिक करें, क्या गलत है क्या नहीं है, ये भी सोशलाइजेशन नहीं है. सोशलाइजेशन इज सोशलाइजिंग विद द फ्रेंड्स, दिस इज़ राइट. सोशलाइजिंग विद द फ्रेंड्स मीन्स जो बच्चा है वो पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़. जो नेक्स्ट देखेंगे हम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. हमने एक वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, जो सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट होता है वो फैमिली होता है. फैमिली, क्योंकि वो बच्चा जब छोटा होता है वो फैमिली से सब कुछ सीखता है. जो बिलीव होता है, जो वैल्यू होता है, जो मॉरल वैल्यू होता है, वो सब फैमिली से सीखता है स्टार्टिंग में. फिर बाद में जाके स्कूल से, इन्वायरमेंट से, बाकी जगह से सीखता है जब बड़ा होता है. तो हम फैमिली को प्राइमरी एजेंट बोलेंगे. और जो स्कूल है इसको सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. और कंप्यूटर हेरिडिटी ये तो होगा ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका फैमिली. अगर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्वेश्चन में आए तो आपका स्कूल होगा उसका आंसर.
तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, स्कूल इज़ ए डैश इंस्टीट्यूशन। स्कूल इज़ ए सोशल इंस्टीट्यूशन। अभी हमने डिस्कस किया, फिलोसॉफी के लिए नहीं होगा, साइकोलॉजी के लिए नहीं होगा, इन्वायरमेंट ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स, स्किल, वैल्यूज एंड मोटिव्स इन द चिल्ड्रन शेयर बाय रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ ए सोशल इज नोन एज। जो बच्चा है वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल मेंबर, वो हैबिट, स्किल एंड वैल्यू सीखता है सोसाइटी से, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ये होगा नहीं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। द इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। जो इमोशनल डेवलपमेंट है इसका मतलब होता है कि एक स्टेज से दूसरा स्टेज में मूव करना आदमी का जो होता है। तो इसमें आदमी जो होता है इमोशनल डेवलपमेंट, 3 क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस इन इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट 3 क्वालिटीज़ होता है जो आदमी एक्सपीरियंस करता है। इसका जो फर्स्ट है वो इट इन्वॉल्व्स द फीलिंग ऑफ जुबिलेशन, डिप्रेशन, एंगर और फेयर। इसमें जो आदमी है फर्स्ट अगर बहुत हैप्पीनेस फील करेगा या डिप्रेशन फील करेगा या एंगर फील करेगा या फेयर फील करेंगे, ये जुबिलेशन मतलब हैप्पीनेस और जॉय। जो सेकेंड होता है, सेकेंड इमोशनली, इट इन्वॉल्व इन इम्पल्स टुवर्ड सम काइंड ऑफ एक्शन। जो इमोशनल जो सेकेंड एक्सपीरियंस करता है वो कुछ एक्शन करता है इमोशनली, जैसे इम्पल्स ऑफ हीट, मतलब इमोशनली होकर वो किसी को हीट करना, किसी जगह भी हीट करना, और टू रन और टू सीक द प्रोलॉन्ग प्लेजरेबल। और जो जॉय है, वो हैप्पीनेस है, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है कुछ इवेंट की वजह से। कुछ इवेंट सपोज हो गया उसका लाइफ में, उसके लिए उसका जॉय और हैप्पीनेस एकदम लॉन्ग टाइम तक उसके साथ रहता है। और जो थर्ड होता है, थर्ड एक्सपीरियंस होता है, इमोशनल इन्वॉल्व ऑल अवेयरनेस और परसेप्शन ऑफ व्हाट इट इज़ और व्हाट इट माइट बी प्रोड्यूसेस इम्पल्स लाइक। मतलब जो इमोशनल होता है उसका अवेयरनेस होता है, मतलब क्यों हो गया, कैसे हो गया उसका इमोशन, कोई भी उसका हो गया, मतलब जॉयफुल एक्टिविटी हो या एंगर या इमोशनल कुछ हो, तो वो अवेयरनेस फील करता है क्यों हो गया, कैसे हो गया। इसमें थर्ड एक्सपीरियंस ऐसे आता है, और दूसरा आदमी का भी इमोशन को अंडरस्टैंडिंग कर पाता है क्यों हो गया, क्यों नहीं हो गया। तो इसमें और लिखा है जॉय और सेटिस्फैक्शन, बोर्डम, फीलिंग्स ऑफ बीइंग फिट अप, लार्जर एंड ह्यूमर, फियर एंड एंजाइटी, एंगर एंड हॉस्टिलिटी, ये सब होता है। तो इसका क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो इसको आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो कहीं से भी, हम लोग डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इतना ग्रांटेड नहीं है क्योंकि जो इस यूनिट का बाकी टॉपिक्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस टॉपिक्स। अभी क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। फेयर, यस, अटेंशन होगा नहीं, स्टिमुलस होगा नहीं, मेमोरी ये इमोशन का पार्ट नहीं है। तो फेयर जो है, फेयर, एंगर, जॉयफुल, ये सब इमोशन का पार्ट है। तो नेक्स्ट देखेंगे, द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशन इज इट इज़ ऑब्वियसली फीलिंग्स, क्योंकि जो हमारा इमोशन है वो हमारा फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है। ये मोटिव भी नहीं होगा, गोल भी नहीं होगा, सक्सेस भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज़ ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड द राइट वे, दैट इज़ नॉट ईजी, दैट इज़ रिलेटेड टू। ये जो बात है, ये बात एरिस्टोटल ने बोला था, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वाला जो लाइन है, लाइन उठा के ये भी बोल सकता है कि किसने बोला है ये लाइन। ये एक एरिस्टोटल का क्विट्स था, तो ये बोला है दिस इज़ रिलेटेड टू हुज डेवलपमेंट। जो आदमी का एंगर हो गया, राइट पर्सन के साथ वो एंगर होना चाहिए, राइट डिग्री राइट टाइम में होना चाहिए। तो ये ऑब्वियसली इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा नहीं, सोशल डेवलपमेंट होगा नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट होगा नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट। आप हमेशा याद रखिए, जो एंगर हो गया, जॉयफुल हो गया, ये सब चीज़ें जो आता है ये इमोशनल के रिलेटेड होता है। तो ये टाइप का कोई भी कीवर्ड्स रहे आपका, तो आप सीधा इमोशनल डेवलपमेंट टिक करके आ जाना एग्ज़ाम हॉल में। तो आज का वीडियो इतना ही था, बहुत छोटा था। तो आप लोग
वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे वीडियो लेके आएंगे। और आपको अगर कोई भी टॉपिक्स में डाउट है तो आप कृपया करके कमेंट्स कीजिए, हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट।